दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों अगर आप भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2024 का दूसरा और एक और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक मुकाबला सेमीफाइनल मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए दूसरे और सबसे रोमांचक सेमीफाइनल महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने जॉस बटलर की इंग्लैंड की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दिल और धड़कन कहे जाने वाले दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विश्व के सबसे महान बल्लेबाज विराट कोहली के कंधों पर इस ऐतिहासिक महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम इस बार T20 वर्ल्ड कप जीते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और भारतीय टीम के इन दो दिग्गज बल्लेबाजों ने आते ही इंग्लैंड की गेंदबाजी पर लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। कप्तान रोहित शर्मा ने आते ही दो गजब के चौके लगाकर अपना खाता खोला था, तो वहीं पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए ऋषि टॉपली को विराट कोहली ने एक शानदार छक्का लगा दिया था। लेकिन ऋषि टॉपली ने अपने इसी ही ओवर में विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया। विराट कोहली 9 गेंद पर 9 रन बना करके आउट हो गए। विराट कोहली की जल्द आउट होने के बाद अब बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था। विकेट निकालने वाले ऋषि टॉपली के अगले ही ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने 2 शानदार चौके लगा दिए थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी के लिए आए ऋषभ पंत को सैम करन के जॉनी वेस्टो के हाथों कैच आउट करा दिया। ऋषभ पंत 6 गेंद में 4 रन बना करके आउट हो गए। अब भारतीय टीम दबाव में थी। भारतीय टीम को लगे इन दो बड़े झटकों की वजह से इंग्लैंड की गेंदबाजी अब भारतीय बल्लेबाजी पर हावी होने लगी थी। लेकिन तभी सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे और सूर्यकुमार यादव ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। अब यहाँ से भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी सूर्यकुमार यादव और कप्तान रोहित शर्मा के बीच बन रही थी। दबाव अब इंग्लैंड की गेंदबाजी पर भी बढ़ने लगा था। अब दोनों ही छोरों से इंग्लैंड के अनुभवी गेंदबाजों पर चौके लग रहे थे। जॉस बटलर की परेशानियां लगातार बढ़ रही थी और फिर इसी बीच दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई थी। वहीं दूसरे छोर पर इंग्लैंड की गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दे रहे थे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पारी के 13वें ओवर में सैम करन को एक शानदार चौका लगाते हुए अपना इस मुकाबले का अर्धशतक पूरा कर लिया था। अपने कप्तान की इस लाजवाब बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली ने खड़े होकर के तालियां बजाई थी। अब इंग्लैंड की गेंदबाजी की सबसे बड़ी मुसीबत में थे। रोहित शर्मा और सूर्यकुमार की यह जोड़ी अब एक अलग ही आत्मविश्वास में दिखने लगी थी। कप्तान रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने मिलकर अब अपनी टीम को 113 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए आदिल रशीद ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। रोहित शर्मा 39 गेंदों पर 57 रन की शानदार पारी खेल करके आउट हो गए। भारतीय कप्तान का एक बड़ा विकेट निकालकर आदिल रशीद ने अपनी टीम की इस मुकाबले में अब वापसी करवा दी थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे और हार्दिक पांड्या ने भी आते ही एक ताबड़तोड़ चौका लगा दिया। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए जोफ्रा आर्चर ने दूसरे छोर पर सेट हो चुकी सूर्यकुमार यादव को क्रिस जॉर्डन के हाथों कैच आउट करवा दिया। सूर्यकुमार यादव 36 गेंदों पर 47 रन बना करके आउट हो गए। अब भारतीय टीम मुसीबत में थी। दोनों ही सेट बल्लेबाजों के विकेट के बाद अब भारतीय टीम की रन गति अब धीमी पड़ने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर उतरे, लेकिन हार्दिक पांड्या इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने हार नहीं मान रहे थे और पारी के 18वें ओवर में क्रिस जॉर्डन को 2 लगातार अद्भुत बाउंड्री लगाते हुए हार्दिक पांड्या ने फिर एक बार इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। हार्दिक पांड्या की इस बल्लेबाजी ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के तो होश उड़ा दिए थे, लेकिन इसी ओवर में क्रिस जॉर्डन को एक और बाउंड्री लगाने के चक्कर में हार्दिक पांड्या सैम करन के हाथों कैच आउट हो गए। हार्दिक पांड्या 13 गेंदों पर 23 रन
रन बनाकर के आउट हो गए। तो वहीं उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए शिवम दुबे को भी उनकी पहली ही गेंद पर क्रिस जॉर्डन ने जॉस बटलर के हाथों कैच आउट करा दिया। शिवम दुबे इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। एक ही ओवर में भारतीय टीम ने लगातार अपने 2 विस्फोटक बल्लेबाजों को एक के बाद एक खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल मैदान में उतरे थे और फिर यहां से अंत में अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा की इस जोड़ी ने ऐसी धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू किया जिसने इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर को तो हैरान कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी अंत के ओवर में इंग्लैंड की गेंदबाजी के लिए किसी पूरे सपने की तरह साबित हो रहे थे और दोनों की इस अद्भुत बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम ने 171 रन का एक बड़ा लक्ष्य इंग्लैंड की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 172 रन की विशाल लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड के 2 दिग्गज ओपनर मैदान में उतरे। फिलिप सॉल्ट और इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और इंग्लैंड की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान पर उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। खास करके इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर बहुत ही ज्यादा आक्रामक फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन तभी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल को गेंदबाजी पर लगाया और अक्षर पटेल ने आते ही अपनी पहली गेंद पर इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा दिया। कप्तान जॉस बटलर 15 गेंदों पर 23 रन बनाकर के आउट हो गए। कप्तान जॉस बटलर के जल्द आउट हो जाने के बाद अब इंग्लैंड की टीम की तरफ से मोइन अली को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन उसकी अगली ही ओवर में गेंदबाजी पर आए भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक फॉर्म में चल रहे फिलिप सॉल्ट को क्लीन बोल्ड कर दिया। फिलिप सॉल्ट 8 गेंद पर बस 5 रन ही बना पाए। भारतीय टीम की गेंदबाजी ने इंग्लैंड के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को शुरुआती ओवरों में ही आउट करके इंग्लैंड की टीम को दबाव में डाल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए जॉनी वेस्टो मैदान पर उतरते हैं, लेकिन अक्षर पटेल ने अपनी अगली ही ओवर में नए बल्लेबाज जॉनी वेस्टो को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। जॉनी वेस्टो तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अब इंग्लैंड की बल्लेबाजी भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल में थी। रोहित शर्मा के गेंदबाज इंग्लैंड के लिए किसी भी बल्लेबाज को ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने ही नहीं दे रहे थे। अब हैरी ब्रूक बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं और फिर हैरी ब्रूक ने आते ही एक गजब का चौका लगा दिया था, लेकिन इंग्लैंड की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके अक्षर पटेल ने मोइन अली को भी ऋषभ पंत के हाथों स्टंप आउट करा दिया। मोइन अली 10 गेंद पर सिर्फ 8 रन बनाकर के आउट हो गए। अक्षर पटेल की इस अद्भुत गेंदबाजी ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को आश्चर्यचकित कर दिया था। अब बल्लेबाजी करने के लिए सैम करन मैदान पर उतरते हैं, लेकिन सैम करन को भी भारतीय गेंदबाजों ने ज्यादा देर मैदान पर खड़ा नहीं होने दिया और गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने सैम करन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और सैम करन 4 गेंद पर 2 रन बनाकर के आउट हो गए। अब इंग्लैंड की आधी टीम केवल 49 रन पर ही सिमट गई थी। भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए लियाम लिविंगस्टन मैदान पर उतरते हैं, लेकिन हैरी ब्रूक एक छोर से रुक नहीं रहे थे और भारतीय टीम के गेंदबाजों पर लगातार बड़े शॉट्स खेल रहे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने हैरी ब्रूक्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। हैरी ब्रूक्स 19 गेंद पर 25 रन बनाकर के आउट हो गए। भारतीय टीम की गेंदबाजी ने इंग्लैंड को खुद को महान समझने वाले बल्लेबाज की धज्जियां उड़ा दी। विकेट गिरने के बाद अब क्रिस जॉर्डन बल्लेबाजी के लिए आए थे, लेकिन खतरनाक गेंदबाजी कर रहे कुलदीप यादव ने क्रिस जॉर्डन को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। क्रिस जॉर्डन 5 गेंद पर बस 1 रन बनाकर के आउट हो गए। इंग्लैंड की पूरी बल्लेबाजियों ने अब भारतीय टीम की गेंदबाजी के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा अपने गेंदबाजों से बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए जोफ्रा आर्चर मैदान पर उतरते हैं, लेकिन तभी इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद बनकर बल्लेबाजी कर रहे लियाम लिविंगस्टन को कुलदीप यादव ने रन आउट कर दिया। लियाम लिविंगस्टन 16 गेंद पर 11 रन बनाकर के आउट हो गए। तो वहीं उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए आदिल राशिद को भी सूर्यकुमार यादव ने रन आउट कर दिया। आदिल राशिद 2 गेंद पर बस 2 रन ही बना पाए। अब भारतीय टीम केवल एक ही विकेट से अपने इस विश्व कप की फाइनल से दूर थी। इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम और रोहित शर्मा इस सेमीफाइनल के महामुकाबले में एक बड़ी जीत हासिल करके इतिहास रचने वाली थी, क्योंकि अब इंग्लैंड को जीत के लिए अंतिम 4 ओवर में 72 रनों की जरूरत थी, लेकिन इंग्लैंड के पास अब बस एक ही विकेट बचा था और फिर तभी गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह ने जोफ्रा आर्चर को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए इंग्लैंड की टीम की बल्लेबाजी को पूरी तरीके से ध्वस्त
परास्त कर दिया और इसी अंतिम विकेट के साथ भारतीय टीम ने इस सेमीफाइनल की रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में इंग्लैंड की टीम को 68 रनों से हराकर इस T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां पर अब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस वर्ल्ड कप का फाइनल का महामुकाबला खेलेगी। दोस्तों, इस सेमीफाइनल के महामुकाबले में भारतीय टीम ने इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीम को कड़ी टक्कर देकर इस सेमीफाइनल के रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल कर ली है, जहां पर भारतीय टीम ने अपने बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजी ने भी लाजवाब प्रदर्शन करके दिखाया। लेकिन भारतीय टीम की इस जीत के पीछे उनके एक उभरते हुए ऑलराउंडर खिलाड़ी का सबसे बड़ा हाथ रहा और उस खिलाड़ी का नाम था अक्षर पटेल, जिन्होंने इस महामुकाबले में अपनी गेंदबाजी से इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को पूरी तरीके से धूल में मिला दिया। अक्षर पटेल ने इस मुकाबले में लाजवाब गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के टॉप के 3 बल्लेबाजों को आउट करके इंग्लैंड की खतरनाक कही जाने वाली बल्लेबाजी को पूरी तरीके से मुकाबले में बेबस कर दिया और इसी के चलते भारतीय टीम अब इस विश्व कप का फाइनल मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। तो दोस्तों, आपको अक्षर पटेल की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली सेमीफाइनल की महामुकाबले में यह मैच जिताने वाली गेंदबाजी कैसे लगी और आप उनकी इस अद्भुत गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।